रोज़ाना ज़िंदगी में बच्चों के साथ ये इंग्लिश जुमले बोलें आप। हाउ डिड यू गेट इंजर्ड? अब ये बहुत बोले जाने वाला जुमला है और अक्सर आप बच्चों के साथ बोलते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि इसकी इंग्लिश क्या है। हाउ डिड यू गेट इंजर्ड? तुम्हें चोट कैसे लगी? उसके बाद खामोश क्यों हो? व्हाई आर यू साइलेंट? झूठ मत बोलो, डोंट लाई। मेरे सामने बैठो, सिट इन फ्रंट ऑफ मी। रुको, मैं आ रहा हूँ, वेयर आई एम कमिंग। बाहर कभी अकेले मत जाओ, नेवर गो आउटसाइड अलोन। ठीक है, इसी तरह और भी हैं, मैं आपको बताता हूँ सारे जुमले जो आप अपने बच्चों के साथ बोल सकते हैं। उसके बाद देखें, हैव सम मिल्क, थोड़ा दूध पी लो। अक्सर छोटे बच्चे ज़िद्दी होते हैं, जब वो नहीं कुछ खा रहे पी रहे होते तो, या बीमार होते हैं तो आप बोलते हैं ना कि थोड़ा दूध पी लो, आप बोलेंगे हैव सम मिल्क। और अगर आप कहते हो थोड़ा पानी पी लो या थोड़ी दवाई ले लो, ठीक है, तब भी आप यही बोलोगे हैव सम वाटर। ठीक है, या हैव सम मेडिसन, या आप कह रहे सिरप, सिरप बच्चों को तो सिरप पिलाया जाता है। डोंट बी लेज़ी, सुस्त मत बनो, सुस्त मत बनो, डोंट बी लेज़ी। आंसर मी क्विकली, मुझे जल्दी जवाब दो। टेक मेडिसन देन विल प्ले। ठीक है, दवाई खाओ फिर खेलेंगे। ठीक है, अक्सर आप बच्चों को लालच देते हैं कि दवाई खा लो फिर खेलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? टेक मेडिसन देन विल प्ले। ठीक है, उसके बाद तुम नाराज़ क्यों हो? वाई आर यू अनॉयड? ठीक है, नाराज़ की इंग्लिश अक्सर लोग एंग्री लगाते हैं, एंग्री गुस्से के लिए होता है। ठीक है, वो आप नाराज़ के लिए प्रॉपर वर्ड नहीं है, जो प्रॉपर वर्ड है वो क्या है? वाई आर यू अनॉयड। ठीक है, उसके बाद कीप मनी इन योर पॉकेट, जैसे बच्चों का अक्सर कहते हैं पैसे घुमा दोगे अपनी जेब में रखो। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? पैसे अपनी जेब में रखो, कीप मनी इन योर पॉकेट। थोड़ी तमीज़ दिखाओ, शो सम मैनर्स, अगर बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है या किसी नए बंदे से बात करते हुए, तो आप बोलते हैं शो सम मैनर्स, थोड़ी तमीज़ दिखाओ। ठीक है, उसके बाद लोअर योर वॉइस, ये इंपॉर्टेंट है, अपनी आवाज़ नीचे रखो। कुछ जो है ना बदतमीज़ बच्चे ऊंचा बोलते हैं, तो आप उनको जो है ना डांटते हुए बोलते हैं लोअर योर वॉइस, अपनी आवाज़ नीचे रखो। नीचे का मतलब है स्लो रखो। डोंट डू इट, इट्स अ बैड हैबिट, मत करो, ये बुरी आदत है। डोंट डू इट, इट्स अ बैड हैबिट। जब आप किसी बच्चे को किसी बुरी आदत से रोक रहे होते हैं तो आप ऐसे बोलेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जुमले हैं जी, लेट्स ईट पीनट्स, चलो मूंगफली खाते हैं। या इसी तरह लेट्स ईट फ्राइटर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? चलो पकोड़े खाते हैं। ठीक है, पकोड़े की इंग्लिश अक्सर लोगों को नहीं पता होती, इनको हम फ्राइटर्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फ्राई से वर्ड निकला हुआ है। ठीक है, फ्राई करते हैं आप पकोड़े, तो इसलिए फ्राइटर्स। उसके बाद इट्स स्नो फॉलिंग इन मरी, मरी में बर्फ़बारी हो रही है। ठीक है, सर्दियों में अक्सर हम बोलते हैं भाई मरी में बर्फ़बारी हो रही है, इट्स स्नो फॉलिंग इन मरी। ये जुमले आप सर्दियों में भी बोल सकते हैं, जो ये वाला पेज है इसमें मैंने आपको बताया है। गिव मी द क्विल्ट। ठीक है, क्विल्ट किसे बोलते हैं? रज़ाई को, मुझे रज़ाई दो। ठीक है, रज़ाई की अक्सर लोगों को इंग्लिश नहीं पता होती, वो उसको भी ब्लैंकेट बोल रहे होते हैं, आपने क्या बोलना है? क्विल्ट। उसके बाद डिड यू हैव अ कॉफ़ी, क्या तुमने कॉफ़ी पी ली? ठीक है, कॉफ़ी यहाँ हैव क्यों लग रहा है? पीने के सेंस में। आपकी जो ये चीज़ें होती हैं ना, जैसे लिक्विड, आप जैसे कह लें कि खाना पीना, या लिक्विड नहीं होता, सॉलिड भी हो सकता है। जैसे खाने पीने की बात अगर मैं करूँ, तो आप खाने पीने के लिए जो है ये लगा सकते हैं हैव का लफ्ज़, डिड यू हैव डिनर, या इस सेंस में। ठीक है, यहाँ जो हैव आ रहा है ये खाने पीने के सेंस में आ रहा है, तो यहाँ कॉफ़ी पीने के सेंस में डिड यू हैव अ कॉफ़ी। उसके बाद चलो हीटर के पास बैठते हैं, लेट्स सिट बाय द हीटर। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं लेट्स सिट नियर द हीटर, वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेटर क्या है? ज़्यादा पास बैठने के लिए हम करते हैं लेट्स सिट बाय द हीटर। वो धूप सेक रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है। शी इज़ बास्किंग इन द सन। ठीक है, बास्किंग इसका क्या मतलब है? सेकना। उसके बाद है बॉयल द वाटर, पानी उबाल लो। उसके बाद पुट ऑन योर जैकेट, अपनी जैकेट पहन लो। हैव बॉयल एग्स, उबले हुए अंडे खाओ। अगर किसी को बुखार है या ज़ुकाम लगा हुआ है, अक्सर आप कहते हैं ना कि भाई उबले हुए अंडे खाओ, तो आप बोलते हैं हैव बॉयल एग्स, या ईट भी कह सकते हैं, लेकिन हैव थोड़ा एडवांस इंग्लिश में बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए मुझे भी सब्सक्राइब करें, और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं तो मेरी बायो में आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, और मेरे बाकी वीडियो लेक्चर्स के लिंक भी वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।